कि हवस का पुजारी वर क्यों होता है। बोलचाल में पुजारी हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा पद है, सनातन धर्म में उसका सम्मान है, पूजा करते हैं। अच्छा, हवस का पादरी क्यों नहीं होता, हवस का मौलाना क्यों नहीं होता। जब भी हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति की बात आती है तो आजकल एक नाम सबसे पहले आता है और वो है बागेश्वर धाम सरकार। बागेश्वर धाम सरकार पिछले काफी समय से हिंदू संस्कृति की बात कर रहे हैं और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, और वहीं उनका बयान भी लगातार चर्चाओं में आता रहता है, सुर्खियों में आता रहता है, जिसमें वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हुए देखे जाते हैं और हिंदू संस्कृति और सभ्यता को भी आगे बढ़ाने की बात करते हैं। इसी बीच बागेश्वर धाम सरकार एक बार फिर चर्चा में है और उनका बयान भी बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने भारतीय संस्कृति को कहीं ना कहीं बदनाम करने के लिए फिल्म जगत को भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति को और हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए फिल्म जगत की हस्तियों ने भी इसमें अपना पूरी तरह से योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि फिल्म जगत के लोगों ने हिंदू संस्कृति को बदनाम करने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिससे लोगों की मानसिकता बदल जाए। उन्होंने कहा कि हिंदू संस्कृति में पुजारी एक बहुत बड़ा पद होता है, पुजारी पूजा करता है और वो कहीं ना कहीं समाज का अग्रसर होता है, और इसीलिए उसको बदनाम करने से पूरी संस्कृति पर कुठाराघात हो सकता है। और कुछ ऐसा ही किया गया बॉलीवुड फिल्म के द्वारा, जिसमें हवस के पुजारी शब्द के इस्तेमाल पर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि हवस का पुजारी ही क्यों होता है, हवस का पादरी क्यों नहीं होता, या हवस का मौलवी क्यों नहीं होता। उन्होंने कहा ये हिंदू संस्कृति को बदनाम करने के लिए, हिंदू सभ्यता को बदनाम करने के लिए और हिंदुओं के ब्रेन वॉश करने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया था। आइए आपको दिखाते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार ने इस शब्द को लेकर और इस कहावत को लेकर क्या कहा। को जगाने के लिए जो प्रायोजित तरीके से हमारे भारतीय सनातनी हिंदुओं का ब्रेन वॉश किया जाता, उसको हमने जागरूक हिंदुत्व के नाते, हिंदू के नाते हमने बताया है कि हवस का पुजारी वर क्यों होता है। बोलचाल में पुजारी हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा पद है, सनातन धर्म में उसका सम्मान है, पूजा करते हैं। अच्छा, हवस का पादरी क्यों नहीं होता, हवस का मौलाना क्यों नहीं होता। अगर ये बोल दिया है तो लोगों को दिक्कत होने लगी। अभी कोई एक नेताजी है, उन्होंने बयान दिया था कि साधु संत तो गांजा फूंकते हैं। कोई अंसारी जी है, उन्होंने कहा कि महात्मा गांजा फूंकते हैं। ये बेफिजूली की बात है, महात्मा गांजा फूंकते सब नहीं फूंकते। ऐसे तो अंसारी आतंकवादी होते हैं, पर सब नहीं होते हैं, पर कुछ होते हैं। तो ये सब पर आप टारगेट नहीं कर सकते हो। उसी प्रकार पुजारी कुछ गलत हो सकते हैं, पर सब पुजारी गलत नहीं हो सकते ना। तो सबको टारगेट क्यों किया जाए। हवस का मौलाना क्यों नहीं हो सकता है। हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है, उनको बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर किसी को बुरा लगा हो तो लगना चाहिए, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं। इजराइल के द्वारा आतंकी घटनाओं पर हमला किया जा रहा है, उन्हें खत्म किया जा रहा है और भारत में उसका विरोध किया जा रहा है, इस पर क्या कहते हैं। ये भारत की यही सबसे बड़ी दिक्कत है। राष्ट्रविद्रोही, मानवद्रोही, इन लोगों का भारत के कुछ लोग सपोर्ट करते हैं। बाकी जो मानव को जोड़ने का, एकता का काम, सनातन का काम, भारत को जोड़ने का काम करते हैं, उनका विरोध करते हैं। इस बात से ही तो भारत पीछे है, इसीलिए तो हम लोग विदेशों के मुकाबले में पीछे हैं। यही दुर्भाग्य है भारत का, जो आतंकवादियों का सपोर्ट करता है। नवरात्रि में हमारा यही विचार है कि आपकी देवी की मूर्ति स्थापना रखना तब सफल है, मूर्ति पूजा करना तब सफल है, जब आप यह प्रण लेवे कि प्रत्येक बेटी की आबरू इज्जत पर उठने वाली उंगली को ही तोड़ देने का संकल्प अगर ले लिया जावे तो ही तुम्हारी नवरात्रि पूजा सफल है। वरना देवी दुर्गा मूर्ति पूजा रखने से भारत का कल्याण नहीं होना है। माता के प्रति हमारी आस्था है, हम भी माता की पूजा करेंगे, हम भी देवी माता रखेंगे। हम देवी माता के विरोध में नहीं है, पर उन लोगों के विरोध में जो 9 दिन तो दुर्गा दुर्गा करते, 10वें दिन मुर्गा मुर्गा करते हैं, हम उन लोगों के विरोध में हैं। माता देवी को रखने वाले लोग संकल्प लेवें, दुर्गा पूजा के साथ भारत की बहन बेटियों के साथ होने वाले अत्याचार पर कम से कम खुलकर बोलें। महालक्ष्मी के 30 टुकड़े हुए, 30 टुकड़े हिंदू बेटियों के हो रहे हैं, इनके लिए अब हिंदुओं को संकल्प लेना पड़ेगा। तो बागेश्वर धाम सरकार की इस कथन को लेकर आपका क्या मानना है? आपको क्या लगता है कि बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा कही गई ये बातें कितना सही हैं? बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत न्यूज। जय हिंद, जय भारत।